तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वे जो एल्डर होते हैं वे थोड़ा परेशान हो गए होते हैं क्योंकि शान पिछले काफ़ी टाइम से बाहर नहीं आया होता। तो इसीलिए वो एल्डर होंग को अंदर भेजते हैं रूइंस के कि जाओ जाके देखो कि वहाँ पे आखिर हुआ क्या है। और हम रूइंस के अंदर देखते हैं जहाँ पे किन्नान, यानियो और लिन तीनों बैठ के कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। जिसके बाद जो यानियो होती है वो अपनी आंखें खोल लेती है और हम देखते हैं कि उसकी आंखों से लाइटें निकल रही होती है। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोलती है कि अरे वाह, मैं तो 11th लेवल पर पहुंच चुकी हूँ डेमिगोरियलम के। सच में मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया। मैंने नहीं सोचा था कि हाउटियान पिल इतनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। मैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से 10th लेवल पर अटकी हुई थी और मेरी लाखों कोशिशों के बाद भी मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई, जबकि इन हाउटियान पिलों ने मुझे इतनी आसानी से ब्रेक थ्रू करा दिया। जिसके बाद हम लिन को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन से उठ चुकी होती है और वो आके यानियो के पास बोलती है कि सीनियर सिस्टर मुबारक हो, आप 11th लेवल पर पहुंच चुके हो डेमिगोरियलम के। आप काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो कि आपने इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया 10th लेवल से। जिसकी बातों को सुन के जो यानियो होती है उसे शुक्रिया अदा करती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम भी 9th लेवल पर पहुंच चुकी हो डेमिगोरियलम के, तो तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जिसके बाद वो दोनों किन्नान को देखती है जो कि अभी भी कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो दोनों बोलती है कि पता नहीं ये कौन से लेवल पर पहुंच चुका होगा क्योंकि ये अभी भी कल्टीवेशन कर ही रहा है। जिसके बाद हम किन्नान को देखते हैं कि जिसके चारों तरफ से एनर्जी निकल रही होती है और जिसे देख के वे दोनों काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो बोलती है कि क्या ये फिर से ब्रेक थ्रू करने वाला है, ये इंसान है या मॉन्स्टर जो इतनी जल्दी जल्दी ब्रेक थ्रू कर रहा है। और हम देखते हैं जो किन्नान होता है वो 10th लेवल पर ब्रेक थ्रू कर जाता है, जिस कारण वहाँ पे काफी बड़ी एनर्जी निकलती है, जिसे जो एल्डर होंग होता है वो भी देख लेते हैं और वो बोलते हैं कि ये क्या है, ये तो किसी 10th लेवल के वॉरियर की एनर्जी है। क्या शान वहाँ पे किसी से फाइट कर रहा है? क्योंकि शान जो है केवल वही इकलौता डिवाइन रियलम का वॉरियर है जो कि 10th लेवल पर है। तो चलो मुझे वहाँ पे जाके चेक करना चाहिए कि शान पिछले 10 दिन से यहाँ पे कर क्या रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हम किन्नान को देखते हैं जो कि ब्रेक थ्रू के कारण काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, अब तो मैं 10th लेवल पर पहुंच चुका हूँ डेमिगोरियलम के। अब मुझे अपने शरीर के अंदर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हो रही है। जिसके बाद जो यानियो होती है वो किन्नान के पास आके बोलती है कि किन्नान, जो ये हाउटियान पिल थी इससे हम तीनों को काफी ज्यादा फायदा हुआ है। अगर देखा जाए तो तुम 10th लेवल पर पहुंच चुके, वहीं जो लिन है वो 9th लेवल पर पहुंच चुकी है और अगर मेरी बात की जाए तो मैं भी 11th लेवल पर पहुंच चुकी हूँ डेमिगोरियलम के। और जब लिन ये महसूस करती है कि वो इन तीनों में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है तो वो अपने दिल को दिलासा देने के लिए उन दोनों से बोलती है कि अगर सच बताऊँ तो मैं ज़्यादा हाउटियान पिलों को एक साथ एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने ज़्यादा पिलों को एब्जॉर्ब कर लिया तो हो सकता है कि उससे मेरे शरीर पे कोई बुरे साइड इफेक्ट पड़े। इसीलिए मैंने ज़्यादा पिलों को एब्जॉर्ब नहीं किया, नहीं तो मैं अभी तक क्वासीगोरियलम में पहुँच चुकी होती। और उसकी बातों को सुन के जो किन्नान होता है उससे बोलता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, हमें ज़्यादा पिलों को एक साथ एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि उसके कोई साइड इफेक्ट पड़ जाए। तो अब हमारे पास टोटल 90 हाउटियान पिल बची हुई है, तो हम इसे 30-30 करके तीनों में बांट लेते हैं। जो सुन के जो लिन होती है उससे बोलती है कि ठीक है, लेकिन अब तुम्हारा आगे क्या प्लान है? हमें इन पिल्स को लेके रूइन से बाहर चले जाना चाहिए या इन पिल को यहीं पे रह के एब्जॉर्ब करना चाहिए? और जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये जो हाउटियान पिल है इन्हें मैं डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकता हूँ अपनी 5 एलिमेंट की ब्लड लाइन से, तो मुझे कहीं अकेली शांत जगह में जाना होगा। और वो यानियों से बोलता है कि मैं अभी भी फील कर पा रहा हूँ कि मैं और ज़्यादा हाउटियान पिलों को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, तो इसीलिए मैं तो कुछ हाउटियान पिलों को लेके यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुन के जो यानियो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, खुद को इतना भी ज़्यादा पुश मत करो। अगर तुम ज़्यादा पिलों को एब्जॉर्ब करोगे तो इन पिलों का जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, और साथ ही अगर तुम इतनी ज़्यादा पिलों की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे अपने डेंटियान में एब्जॉर्ब करोगे तो उससे हो सकता है कि तुम्हारा जो डेंटियान है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इसीलिए तुम्हें अभी पिलों को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। और जो लिन होती है किन्नान को, वो भी सेम यही बातें बोलती है कि किन्नान, तुम्हारे लिए सही नहीं होगा इतनी सारी पिलों को एक साथ एब्जॉर्ब करना, तो तुम इतनी पिलों को एब्जॉर्ब मत करो। जो सुन के किन्नान उससे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरी जो बॉडी है वो काफ़ी पावरफुल है और मैं इतनी सारी पिलों को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अभी भी कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है, तो तुम टेंशन मत लो। और अब जो यानियो होती है वो भी किन्नान को नहीं रोकती और उससे बोलती है कि ठीक है, अगर तुम कल्टीवेशन करना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। जिसके बाद जो लिन होती है वो किन्नान के पास आके एक अजीब सा फेस बना के उससे बोलती है कि तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, जितना मैंने सोचा था तुम उससे भी बड़े बेवकूफ़ हो। चलो ठीक है, जाओ अब यहाँ से कल्टीवेशन के लिए। और जो किन्नान होता है उसका ऐसा अजीब चेहरा देख के वो भी थोड़ा डर जाता है और वहाँ से जाते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो।
जिसके बाद जो लिनो होती है वो यानियो के पास आके बोलती है कि सिस्टर यानियो क्यों ना हम कहीं पर घूम कर आए, क्योंकि अभी किन्नान को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है कल्टीवेशन में। जो सुन के जो यानियो होती है उससे बोलती है कि ठीक है तो चलो हम भी कहीं पर घूम के आते हैं। जिसके बाद हम किन्नान को देखते हैं कि जिसने उन हाउडियान पिलो को अपने सामने रख लिया होता है और वो कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद वो उन सभी पिलो की जो अंदर की जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे एब्जॉर्ब करने के बाद जो किन्नान होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। मैंने एक बार में ही उन सभी आउटियान पिलो की जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी थी उसे अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, जिस कारण अब मैं डेमिगॉड रियलम के 12th लेवल पर पहुंच चुका हूं। तो चलो अब इस रूइन स्टोन का यूज करके देखते हैं कि अब इसकी पावर कितनी ज़्यादा बढ़ गई होगी, क्योंकि पिछली बार जब मैंने इसका यूज किया था तो मैं उसे इतनी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो अब 12th लेवल पर पहुंचने के बाद देखते हैं ये कितना पावरफुल बना है। इसके बाद जो किन्नान होता है उस रूइन स्टोन को निकाल लेता है और उस रूइन स्टोन को निकालने के बाद जो किन्नान होता है उस रूइन स्टोन से सामने की तरफ एक अटैक करता है, जो अटैक देखने में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। और उस अटैक को देखकर जो किन्नान होता है वो भी थोड़ा खुश हो जाता है और बोलता है कि सच में मेरे अटैक की पावर तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके बाद हम लिन और यानियो को देखते हैं जो कि किसी जगह पे घूम रहे होते हैं और उस जगह का जो नज़ारा होता है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा होता है। और जो लिन होती है वो किसी चीज़ को देखकर थोड़ी शौक हो जाती है और उसके पास जाकर बोलती है कि अरे बाप रे, ये तो लोटस पाउंड है, मैंने नहीं सोचा था कि इस रूइंस के अंदर इतनी प्यारी चीज़ भी होगी। जिसके बाद हम एल्डर होंग को देखते हैं जो कि उड़ते हुए उसी तरफ आ रहे होते हैं और जिन्हें देखने के बाद जो लिन होती है वो भी थोड़ा शौक हो जाती है। तभी जो एल्डर होंग होते हैं वो अपनी फिंगर से किसी अटैक को चार्ज करने लगते हैं, जिसे देख के जो यानियो होती है वो लिन को चिल्लाते हुए बोलती है कि लिन केयरफुल हो जाओ। तभी हम देखते हैं जो एल्डर होंग का जो अटैक होता है वो लिन की तरफ जाने लगता है, लेकिन जो लिन का ध्यान होता है उस अटैक की तरफ नहीं होता, जिस कारण वो अटैक सीधा लिन को आकर लगता है। और हम देखते हैं कि उस अटैक से जो लिन की हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है और जो यानियो होती है वो लिन की तरफ भाग कर आकर उसको उठा लेती है। और उसके बाद वो एल्डर से बोलते हैं कि एल्डर होंग ये आप क्या कर रहे हो, लिन तो आपके ही डिवाइन रियलम की डिसाइपल है, फिर आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। और लिन की बातों को सुनकर जो एल्डर होंग होते हैं वो चिल्लाते हुए उस पर बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल करने की, तुम्हें क्या मैं यहाँ पर बेवकूफ लगता हूँ। मैं जब यहाँ पर आ रहा था तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जितने भी डिसाइपल इस रूइन के अंदर आए थे वे सभी मरे हुए पड़े हैं और केवल तुम दोनों ही यहाँ पर जिंदा हो। इसका मतलब तुम दोनों ने मिलकर उन सभी डिसाइपलों को मार डाला है। जिसके बाद हम उन डिसाइपलों की लाशों को देखते हैं जिसको कि किन्नान और लिन और यानियो ने मिलकर मारा था और उन सभी की लाशें वहीं पर पड़ी होती है। और इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।